हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरडी 3 में 1 to 5 यानी पीआरटी का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है फाइनल आंसर की जारी होने के बाद, और बैकलॉग जो सीटें जुड़ने वाली है उसके बाद क्या रहने वाली है। बैकलॉग सीटें जुड़ने की जैसे पूरी उम्मीद यानी 80% उम्मीद है कि बैकलॉग सीटें जुड़ेगी। अगर जुड़ेगी तब कितना जो है सो यहाँ पे कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। उसके बाद जो है सो आपका फाइनल आंसर की जारी हो गया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का जो है यहाँ पे मार्क्स में गिरावट मिले हैं, यानी 90% ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसका 2 से 3 मार्क तक जो है यहाँ पे मार्क्स जो है सो गिरावट आया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें जो है सो आपका सेम मार्क्स देखने को मिले हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट है गिने चुने कैंडिडेट है जिसका 1 मार्क्स जो है सो बढ़े हैं। और आपका कितना घटा बढ़ा है या फिर वैसे ही रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए पुराने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वॉइस में कोई भी जानकारी, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। यहाँ पे देखिए लगातार जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के घबराहट हो रही है और मार्क्स कम हो रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वैसे कैंडिडेट जो आपका एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद जैसे यूट्यूब से या फिर अन्य किसी सोर्स से मिलाएँ या फिर बहुत सारे आप यूट्यूबर से भी मिलाए होंगे तो आपका 80 नंबर आ रहा है। मान के चलिए जब 80 नंबर आ रहा है तो आप बहुत खुश होंगे कि 80 नंबर है, कम नंबर नहीं होता है 1 to 5 में। 1 to 5 का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है सो जबकि पेपर जैसे इतने लेवल में अच्छे खासे लेवल में देखे गए हैं, क्वेश्चन उसके जैसे बहुत करीबी देखे गए, जिसके कारण जैसे स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए हैं। अब यहाँ पे आती है प्रोविजनल आंसर की बारी। प्रोविजनल आंसर की जैसे ही जारी होता है तो इसे 10 से 12 नंबर जो है सो यहाँ पे कम हुए। मान के चलिए 10 नंबर कम हुए इस कैंडिडेट का, तो यहाँ पे कितना आ गया कि 70 नंबर पे आ गया। उसके बाद क्या होता है, फाइनल आंसर की जारी होता है, उससे 3 नंबर कम हो जाता है, यानी इसका जो है 67 नंबर। मान के चलिए 2 ही नंबर कम हुआ तो 68 नंबर इनका आ गया, यानी 80 से देखिए आप 68 तक का सफ़र है। अब कई ऐसे स्टूडेंट है, 1-2 स्टूडेंट हमें जैसे फेसबुक पर कमेंट किए हुए थे कि जो है सो यहाँ पे हमारा 15 नंबर कम हो गया है। वो शायद 68 या 9-10 का होगा। तो उस प्रकार से जैसे यहाँ पे हुआ है कमी, लगातार जैसे गिरावट हो रहा है और इससे जो है स्टूडेंट के मन में घबराहट हो रही है। तो आप लोगों को मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कम हो रहा है, सबका कम हो रहा है, सबका उतना ही मार्क्स आ रहा है जितना जैसे आपका घट रहा है, और उसी के अनुसार सभी का घट रहा है। ऐसा नहीं कि आपका भी केवल आपका घट रहा है, और सभी जो है सो यहाँ पे घबराहट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब फाइनल आंसर की भी आ चुका है। रिजल्ट भी आपको इस महीने के अंत तक जो है सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस महीने के अंत तक देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए घबराना छोड़कर जैसे आप अपने जो जगह आपका मार्क्स जैसे एवरेज में ठीक ठाक आ रहा है, अभी मैं कटअप बताने वाला हूँ, तो उसमें जैसे अगर आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जैसे रेडी रहिए कि डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। मेरिट कैसे बन रहा है वो उसका भी लिंक मिल जाएगा, और साथ ही जो आपका किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर कटअप बनाने में जैसे यहाँ पे मेन फैक्टर जो है सो रहते हैं, उस पर भी जैसे कंप्लीट वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे वैकेंसी की और जैसे यहाँ पे बैकलॉग सीटें कितनी हैं, इसको लेकर देखिए बैकलॉग सीटें जो है सो आपका 11,000 अभी जैसे ऐप से अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि बैकलॉग के सीटें जो है सो यहाँ पे 11,000 है, और आपका वर्तमान में आपका वैकेंसी कितना है 28,026 है। और यहाँ पे टोटल एपियर कैंडिडेट जो है आपका 1,16,188। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे 11 सितंबर का एक देख पा रहे होंगे ये नोटिस है जो बीपीएससी द्वारा रिलीज किया गया है, आपको जो है सो आरटीआई के तहत जो जवाब मांगे थे अभ्यर्थी के द्वारा, तो उसके द्वारा जो है ये जवाब दिया गया है। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1,60,642 कैंडिडेट कुल जैसे आवेदन दिए थे, जिसमें से 1,16,188 है। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि आप जैसे इस पे गणना कर रहे होंगे कि जैसे इस पे कटअप निकाला जाएगा। नहीं, इस पे कटअप नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये आवेदन किए हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। एग्ज़ाम जो है इतने ही कैंडिडेट दिए हैं, तो अब जो भी एग्ज़ाम देंगे उसी को तो रिजल्ट आएगा। बाकी आवेदन जितने भी है उससे तो कोई बहस नहीं है। आवेदन किए हैं, आपका एग्ज़ाम जो है सो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एग्ज़ाम देना, तो एग्ज़ाम आप देंगे नहीं तो आप मेरिट में थोड़ी ना नाम आएगा। तो इसीलिए हम इस पे गणना करेंगे, ना कि इस पे। इसीलिए हम इसको साइड में रखते हुए 1,16,000 पे हम जैसे 188 पद पे गणना करेंगे। यहाँ पे जब बात आती है कि आपको देखिए 1,16,188, जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका अनुपात जो निकल के आ जाएगा, यानी सिलेक्शन रेशियो, तो आपका जो है सो 4.15 करके है। यानी मान के चलिए 4.5 आप इसे मान लीजिए कि 4.5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को यहाँ पे जॉब मिलेगी, यानी 4 ही मान लीजिए
या फिर 5 आप मान लीजिए राउंड फिगर में, जब ज़्यादा मैक्सिमम हो गया तो आप 5 मान लीजिए। और ये नहीं, देखिए इस पर डिपेंड करेगा कि कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितना आवेदन है, तो आप 5 मान के चलिए यहाँ पे कि मान के चलिए कि जनरल में ज़्यादा आवेदन है, मान के क्या चलिए जनरल में बहुत ज़्यादा आवेदन है ही, क्योंकि अदर स्टेट वाले सारा जनरल में आ रहे हैं और इधर कैटेगरी में आपका कम है, तो रेशियो जैसे ऊपर नीचे कैटेगरी वाइज होगा। लेकिन ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल यहाँ पे है। कट ऑफ देखिए इस प्रकार भी प्रभावित होगा कि किन से जैसे किस कैटेगरी में कितने जैसे कैंडिडेट अपियर हुए हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और वो डाटा जैसे यहाँ पे किसी के पास है नहीं, तो वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी रहेगा, उसके इर्द गिर्द में आपको देखने को मिला। हालांकि स्टैंडर्ड कटअप पे ही हम बात करेंगे, जो मैक्सिमम कटअप होगा उतना जाने की उम्मीद है। उसके बाद जो है सो आपका अगर बैकलॉग सीट जुड़ती है तो आपका वैकेंसी कितना हो जाएगा, तो आपका वैकेंसी हो जाएगा 39,026, यानी 11,000। अभी आपका अखबारों के माध्यम से या फिर तमाम जैसे न्यूज़ चैनल है उनके माध्यम से खबर आती है कि 1 to 5 में 11,000 सीट जुड़ने की संभावनाएँ हैं। तब आपका देखिए सिलेक्शन रेशियो कितना आता है, मात्र जो है 2.98, यानी 3 जो है आता है, यानी 3 अभ्यर्थी में से 1 अभ्यर्थी को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जैसे रेशियो कितना घट चुका है। और एक पॉजिटिव है, अगर जैसे बैकलॉग सीट जुड़ गई तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, सभी स्टूडेंट को होगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले को या फिर जैसे यहाँ पे ओबीसी वाले को, SC ST वाले को, या फिर सभी स्टूडेंट को होगा। इसमें ऐसा नहीं है किसी एक कैटेगरी को जैसे यहाँ पे उसको फ़ायदा होने वाला है। तो ये रहा जैसे यहाँ पे देखिए कि बैकलॉग सीट जुड़ने की कितने फ़ायदे हैं और जैसे कौन कौन से यहाँ पे किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं कट ऑफ। तो स्वाभाविक बात है, जो आपको मैंने पहले कटअप बताया था, अगर ये जो है सो यहाँ पे बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ती हैं तो आपको पहले आपको देख लेना है वो वीडियो, वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो दोस्तों फाइनली हम एक्सपेक्टेड कटअप पे बात कर लेते हैं कि बैकलॉग सूट जो है सो सीटें जुड़ेगी तब जो है सो कितने कटअप जाने की संभावनाएँ हैं। और ये आपको मैं पहले ही बार बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये एक्सपेक्टेड कटअप है और जो एक्चुअल जो है यानी आपका पूरा डाटा नहीं आ रहा है कैटेगरी वाइज, जिसलिए जैसे यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन एक एक्सटेंडर कटअप है, इतने जैसे अगर है आपका तो आप बिल्कुल भी सेफ महसूस कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है सो UR के लिए 72 +- 2 कर दीजिए, यानी 70 से 74 के आसपास जो है सो आपका कटअप जो है सो रहने वाली है। UR मेल में, फीमेल में आपका 64 +- 2 कर दीजिए। EWS है अगर आप 66 +- 2 करिए, और जैसे फीमेल में है आप तो 62 +- 2 कर दीजिए। BC है मेल में आपका 64 +- 2 कर दीजिए, और यहाँ पे जो है 61 +- 2 फीमेल कर दीजिए आप। और उसके बाद EBC में अगर है तो 59 +- 2 कर दीजिए मेल में, फीमेल में आपका 66 +- 2। वहीं आपका SC में आपका 52 +- 2, और आपका फीमेल में आपका हो गया कि 48 +- 2। ST में है अगर आप तो यहाँ पे 50 +- 2 करिए, और यह आपका फीमेल है तो 48 +- 2 कर दीजिए। अगर आप PH कैंडिडेट है तो 46 +- 2 कर दीजिए, और फीमेल में है तो यहाँ पे 42 +- 2 करिए। ये जो है सो आपका स्टैंडर्ड कटअप जो है सो रह सकती है, और इसकी प्रबल संभावनाएँ हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और जो है सो सारा कुछ देखते हुए एक कटअप निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें जो है सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी, किसी विशेष कैटेगरी में अगर जैसे आवेदन और जैसे अपने यानी स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो उसका कटअप जैसे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और उसका कटअप जो है हाई जाने की संभावनाएँ रह जाती है। हालाँकि इसमें कुछ एवरेज देकर के यहाँ पे कटअप निर्धारित किया गया है, जिस प्रकार से आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। बाकी इस विषय पे आपका क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है सो फाइनल आंसर की से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस आंसर से आप संतुष्ट नहीं हैं। बाकी चैनल पर नए पुराने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों के जो भी मन में डाउट है इस रिगार्डिंग वो दूर किया जा सके और दूर हो सके।